So, hello guys, and welcome everyone to my channel Study with me. Yes, you can. आज हम पूरे एनिमल टिश्यू का एक क्विक रिकैप लेंगे जो हमने 5 पार्ट में या 4 पार्ट में जो हमारे एनिमल टिश्यू को एंड किया है उसका एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में कंप्लीट रिवीजन करेंगे आज हम। ये बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर होने वाला है क्योंकि मैं इसमें किसी भी टाइप की स्लाइड से नहीं, सारा जो चैप्टर है मैं आपको लिख लिख के पढ़ाऊँगा और पूरे चैप्टर को एक बेसिक तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा कि बेसिक बातें भी आ जाएं और थोड़ी डिटेल में भी हम चले जाएं। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप इसको देख लेते हैं तो एटलीस्ट आई कैन गारंटी कि आप कुछ छोड़ के नहीं आएंगे, आपको हर चीज़ की जानकारी होगी। ये पार्ट बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, तो एन्जॉय कीजिए। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने डाउट्स को कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसका एक रिकैप लेंगे। क्यों? क्योंकि सर हमारे 2 टाइप के टिश्यूज़ बचे थे जो कि थे हमारे मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। वो टिश्यूज़ हम अपकमिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, है ना। मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू का अपने आप में एक अलग चैप्टर है। मस्कुलर टिश्यू हम पढ़ेंगे लोकोमोशन मूवमेंट में और नर्वस टिश्यू हम पढ़ेंगे ब्रेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, और थोड़ी बहुत जानकारी इसकी जब ब्रेन वाला पोर्शन आएगा उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो मस्कुलर और नर्वस टिश्यू से पहले का हमने जो पढ़ा उसको हम एक डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो टिश्यू हमने सबसे पहले देखा था कि व्हाट इज़ टिश्यू। तो सर आपने बताया हमें कि टिश्यू इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल along with its intercellular substances to perform a specific function। ये हमने टिश्यू के बारे में जानकारी ली थी कि ये ग्रुप ऑफ सेल है along with its intracellular substances जिनका ओरिजिन सिमिलर हो, फंक्शन सिमिलर हो और वो एक पार्टिकुलर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हों। ठीक है, तो इतना हमने टिश्यू के बारे में जानकारी ले ली थी। फिर सर टिश्यू जो है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। 4 कौन कौन से पार्ट थे? पहला टाइप तो था इसका एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा सर? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड टाइप था इसका सर कनेक्टिव टिश्यू। और सर लास्ट टाइप था इसका हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था हमारा मस्कुलर, और लास्ट जो था वो था नर्वस। ये जो थे ये टाइप्स ऑफ टिश्यू हमने अलग अलग डिवाइड किए थे। फिर जो एपिथेलियल टिश्यू था हमने उसके टाइप्स की स्टडी की थी। हमने एपिथेलियल टिश्यू को 2 डिफरेंट टाइप्स में बांटा कि सर सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ जिनमें सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो, और सर कंपाउंड जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जिसमें सर हमारे क्या हो, बहुत सारे सेल्स की लेयर हो। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने देखा कि सर सिंपल होती है वो एक कवरिंग की तरह करती है और कंपाउंड जो होते हैं उनके भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं। फिर हमने सिंपल और कंपाउंड को भी उनके बेसिस के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट टाइप बांटे थे। उसी तरीके से हमने कनेक्टिव टिश्यू के भी डिफरेंट टाइप बांटे थे कि कनेक्टिव टिश्यू लूज, कनेक्टिव टिश्यू डेंस एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन से बांटे थे कि सर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर या कनेक्टिव टिश्यू लूज, क्या कनेक्टिव टिश्यू लूज पहला टाइप था कनेक्टिव टिश्यू लूज। सेकंड जो टाइप था हमारा वो क्या था? कनेक्टिव टिश्यू डेंस। थर्ड जो टाइप था वो कौन सा टाइप था हमारा? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ये हमने टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स बांट दिए थे। फिर अब हम 1 बाय 1 सब चीज़ों की स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू था सर, एपिथेलियल
एक सेकेंड। सबसे पहला टाइप कौन सा था? एपिथेलियल टिश्यू। इस एपिथेलियल टिश्यू के हमने दो डिवाइड किए थे, क्या क्या? सिंपल और कंपाउंड। पहला टाइप था सिंपल टाइप, और सिंपल को भी हमने फर्दर चार डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया। पहला स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कौन सा? क्यूबॉइडल टाइप का था, तीसरा कौन सा था? कोलुमनर, और चौथा कौन सा था? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अब सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, पर इसमें जो क्वेश्चन बनता है उससे हम डील करेंगे कि सर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है, इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है। सेकंड जो एपिथेलियल टिश्यू का जो टाइप था वो था हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। और इस कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को भी हमने दो टाइप्स में बांटा था। कौन कौन से? ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड, ये दो हमने टाइप किए थे। इसके टाइप किए थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी। स्ट्रेचेबिलिटी का मतलब, जैसे मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, देखो स्ट्रेचेबिलिटी जैसे ये हमने एक सर्किल लिया है ना, ये एक काइंड ऑफ हमारा रबड़ है ना, तो ये रबड़ को मान लो बेसिक शेप थी और उसको मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ। अगर स्ट्रेच कर सकता हूँ तो वो क्या होगा? वो होगा हमारी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और अगर मैं इसको स्ट्रेच नहीं, सिर्फ इतनी इसकी शेप रहे और नॉन स्ट्रेचेबल हो, तो वो होगा हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर फर्दर हमने एपिथेलियल टिश्यू को देखा, तो उसमें सबसे पहला जो टाइप था वो क्या था? स्क्वेमस एपिथेलियम। तो सर स्क्वेमस एपिथेलियम जो था उसके फंक्शंस क्या थे या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी वो हमने देखी। तो स्क्वेमस एपिथेलियम जो हमारा है वो, उसको हम एक और नाम बोलते हैं जिसका नाम था पेवमेंट एपिथेलियम। इसको हमने एक और नाम दिया था जिसका नाम है पेवमेंट एपिथेलियम, या इसको टिस्यूलेटेड एपिथेलियम भी बोला था हमने। ठीक है, पेवमेंट एपिथेलियम या टिस्यूलेटेड एपिथेलियम भी इसको हमने नाम दिया था। और इसके जो मेन फंक्शन था वो क्या था? हमने बताया था आपको, फिल्ट्रेशन और डिफ्यूज़न। अब सर जैसे जैसे फ्लो चार्ट बने वैसे वैसे आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने अच्छी हैंड राइटिंग में एक जगह कॉपी करना है। ठीक है, पेवमेंट एपिथेलियम या फिर टिस्यूलेटेड एपिथेलियम, या फिर इसका काम क्या बताया था हमने आपको? फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन। अब इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था कि सर इसमें पहला जो एग्जाम्पल आता है, इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये हमने थोड़ा सा इरेज कर दिया है। ठीक है, अब स्क्वेमस एपिथेलियम को ही हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये कहाँ का प्रेजेंट होता है? पहला पॉइंट जो है इसमें, ये बाउमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। कहाँ? बाउमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। दूसरा ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एल्वेलाई ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ में? एल्वेलाई ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तीसरा ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सर ये मीजोथीलियम लेयर यानी सिलोमिक लेयर की कवरिंग में प्रेजेंट होता है, सिलोम की कवरिंग में प्रेजेंट होता है। बोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है, एल्वेलाई ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होता है, और सिलोमिक कैविटी में की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। इतना हमने पढ़ लिया था, कवरिंग में प्रेजेंट होता है। एक हमने देखा कि ये टिम्पैनिक में, एक एग्जांपल मैं आपको और ऐड कर देता हूँ उसके साथ में, कि सर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, इनर सरफेस में स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड टाइप का जो एपिथेलियल टिश्यू था, यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आज हम सिर्फ क्विक रिकैप करेंगे और जो अभी तक हमने सीखा उसको एक रिवीजन देंगे, है ना। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में हमने देखा था कि सर ये क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनका न्यूक्लियस मिडल में प्रेजेंट होता है। इस टाइप की सेल्स हमने देखी थी। फिर इसमें हमने देखा था कि ये कहाँ का प्रेजेंट होता है, तो ये थायराइड ग्लैंड की वेसिकल में प्रेजेंट होते हैं, थायराइड ग्लैंड की वेसाइकल्स में प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेनक्रियास की एसिनाई में प्रेजेंट होते हैं।
पैनक्रियाज की एसिनाई में प्रेजेंट होते हैं, और आइरिस, कोरोइड या सिलरी बॉडी ऑफ आई में प्रेजेंट होते हैं। आइरिस, कोरोइड या सिलरी बॉडी ऑफ आई में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस थी जहाँ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारा प्रेजेंट होता है। फिर अब हम नेक्स्ट टाइप के एपिथेलियम देखते हैं जिसका नाम था क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वो कॉलमनर एपिथेलियम। हमने इसके मॉडिफिकेशन भी देखे थे पर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हमने पहले ही पढ़ा दिया है। आज हम सिर्फ एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं। कॉलमनर एपिथेलियम देखा। कॉलमनर एपिथेलियम में हमने देखा था कि सर लॉन्ग ट्यूबुलर सेल्स होती हैं जिनका बेसल न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कैसा? बेसल न्यूक्लियस होता है, और डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन होती हैं। मेनली ये स्टोमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, हमने देखा था। ठीक है, यानी मेनली हमारी जो बोली जाए एलिमेंट्री कैनाल, उसके रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने स्टडी हमारी कर ली थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो टाइप की एपिथेलियम जो हमने पढ़ी थी, फिर वो पढ़ी थी हमने कौन सी? स्यूडोस्टेटिफाइड। स्यूडोस्टेटिफाइड देखा था हमने कि एक कोलुमनर एपिथेलियम को ही एक तरीके से स्यूडोस्टेटिफाइड हम बोल देते हैं। स्यूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम अकरेंस में मल्टी सेलुलर लग रही थी, हमने देखा था, पर सिंगुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने की वजह से हम इसको मल्टी सेलुलर नहीं बोलते हैं, यूनिसेलुलर का ही एक टाइप है। इसलिए स्यूडो मतलब फॉल्स और स्ट्रेटिफाइड मतलब नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम। तो फॉल्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है ये। ठीक है, इसके भी अलग अलग मॉडिफिकेशन थे, और ये कहाँ प्रेजेंट थी? ये मेनली नेजल चैम्बर में, ट्रैकिया में या ब्रोंकाई में प्रेजेंट थी। ये डिफरेंट डिफरेंट इसके लोकेशंस थे। ठीक है, यहाँ तक हमने ये डील कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि सर कंपाउंड एपिथेलियम कौन कौन से थे। तो कंपाउंड एपिथेलियम को भी हमने डिवाइड किया था। कंपाउंड एपिथेलियम हमने पढ़ा था। कंपाउंड एपिथेलियम जो था एपिथेलियल टिश्यू का ही एक टाइप था। कंपाउंड एपिथेलियम के दो टाइप किए हमने, कौन कौन से? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसको हमने दूसरा नाम दिया था, क्या दिया था? यूरोथीलियम। एग्जैक्टली क्या दिया था? यूरोथीलियम, है ना? क्यों? क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हैं? यूरेथ्रा से रिलेटेड ही इसके एग्जाम्पल, जैसे मेल यूरेथ्रा का प्रॉक्सिमल पार्ट, जैसे रीनल पेल्विस, जैसे यूरेटर, जैसे यूरिनरी ब्लैडर, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कौन सा टाइप? स्ट्रेटिफाइड हमने पढ़ा। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के भी हमने डिफरेंट, नॉन स्ट्रेचेबल थी हमने देखा था, और ये स्ट्रेचेबल थी। स्ट्रेटिफाइड को भी हमने दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बांटा था, जिसमें स्क्वेमस, कॉलमनर और क्यूबॉइडल 3 टाइप बांटे थे। फिर इनके बारे में डिटेल पढ़ने के लिए आप अपने सेकंड या थर्ड पार्ट को आप देख सकते हैं। फिर हमने स्टडी की थी किसकी? ग्लैंड्स की, कि सर ग्लैंड्स क्या होती हैं, कि ऐसी टाइप के मॉडिफिकेशन ऑफ सेल जो कि सीक्रेशन का काम करें। एक मिनट में क्लियर लिखता हूँ ना, कि ऐसा मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स जो स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस को सेक्रेट करें। तो हमने देखा था कि सर इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे नंबर के बेसिस पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, जैसे हमारे क्या बोलते हैं, सीक्रेशन के बेसिस पे 3 टाइप, ईक्राइन, एक्राइन या फिर मीरोक्राइन। ईक्राइन बोल दो या एक्राइन बोल दो या मीरोक्राइन, इनका मतलब सेम ही होता है। जैसे हमारा एपोक्राइन दूसरा टाइप, और तीसरा जो टाइप था वो कौन सा था? होलोक्राइन। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट इसके टाइप्स थे। ईक्राइन, एक्राइन या मीरोक्राइन जो टाइप थे वो हमारे ऐसे टाइप के सेल्स थे जिसमें किसी भी तरीके से साइटोप्लाज्म का नुकसान नहीं हो रहा था। एपोक्राइन सेल्स में हमारे
एक एपिकल पोर्शन जो है वो साथ में टूट के चला जाता था सिक्रेशन के साथ, और होलोक्राइन में पूरी की पूरी सेल ही चली जाती थी। ये हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स के बारे। एक और जो इम्पोर्टेंट इसके बारे में है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो मतलब जो इसके शेप्स के बेसिस पे भी हम इसको डिवाइड करते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, जो कि है स्टडी विद मी यस यू कैन के नाम से है। और उस टेलीग्राम चैनल पे आप इसको अच्छे से मतलब जो इसका एक अच्छा फ्लो चार्ट जो मैं अपलोड कर दूंगा वो आप देख सकते हैं। इसके बाद में हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ की स्टडी की थी। कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमने कनेक्टिव टिश्यू को 3 टाइप्स में बांटा। कौन कौन कितने टाइप में बांटा? 3 टाइप में बांटा। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने फिर फर्दर 2 क्लासिफिकेशन किए थे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और वैसे ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने 2 टाइप किए थे कि सर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और वैसे ही हमने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप किए थे, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और कौन सा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। एरियोलर में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मतलब सेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। वो सेल्स प्रेजेंट होती हैं और उन सेल्स के क्या क्या काम होता है, जैसे फाइब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लाज्मा सेल्स, या फिर हमने जिसको कार्टविल सेल्स भी बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की स्टडी की थी। और वो सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, या इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमने स्टडी की थी कोलेजन फाइबर्स की, रेटिकुलेट फाइबर्स की, जिसमें हमने स्टडी की थी इलास्टिन फाइबर्स की। ये आप पिछले पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं, जो इससे पहले वाला पार्ट यानी पार्ट 4 था। एडिपोज टिश्यू में आप स्टडी कर सकते हैं कि ये फैट स्टोरिंग सेल्स होती हैं, जिसमें भी हमने 2 टाइप की और डिवाइड किए थे, ब्राउन फैट एंड वाइट फैट। ये आप सब पढ़ सकते हैं इससे पिछले पार्ट में। आज के पार्ट में हम इसका एक मतलब एक कंपाइल्ड वर्जन में, एक रिवीजन वाला वर्जन था, वो मेरे को दिखाना था आपको, और एक क्विक रिकैप करना था आपको हर चीज़ का। फिर रेगुलर सेल्स और इरेगुलर सेल्स हमने पढ़ी थी। रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा था कि सर वाइट फाइब्रस में तो टेंडन आते हैं और येलो फाइबर्स में लिगामेंट आते हैं। उसी तरीके से डेंस इरेगुलर में हमने ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कवरिंग्स पढ़ी थी, जैसे अगर वाइट फाइब्रस है तो पेरिकोन्ड्रियम, पेरीनेट्रियम जैसी लाइनिंग, और अगर डेंस मतलब जो हमारी येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें हमने एंडोमाइसियम को पढ़ा था। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपने कवरिंग्स पढ़ी थी। फिर अब जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उसको आप अपकमिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, क्योंकि स्केलेटल में आ जाती हैं बोन्स एंड कार्टिलेजेस और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है ब्लड और लिम्फ। ये सब स्टडी हम डिटेल में किस में करते हैं? ये सब स्टडी हम करते हैं हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की स्टडी करते हैं हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर। तो ये एक अच्छा सा क्विक रिकैप हो गया आगे आपके लिए। तो पहले जो टाइप की सेल्स आती है वो हमारी आती है फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, इस सेल्स का फंक्शन हमने देखा था कि ये फाइबर सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं। मैट्रिक्स का सिक्रेशन भी यही करती हैं, लार्जेस्ट अमाउंट में भी यही प्रेजेंट होती हैं, और मैक्सिमम नंबर में भी ये प्रेजेंट होती हैं, और लार्जेस्ट सेल भी यही होती है हमारी। सेकंड जो टाइप की हमने सेल देखी थी वो देखी थी मैक्रोफेजेस सेल, जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं। मैक्रोफेजेस जो सेल्स हैं हमारी, वो सेकंड लार्जेस्ट होती है नंबर में और सेकंड मैक्सिमम होती है नंबर में, और ये एक स्कैवेंजर की तरह एक्ट करती हैं। डेड और डिकेइंग जितना भी मटेरियल होता है उसको, या हमारी बॉडी को वायरसेस या बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करना हो तो तब काम आती हैं। तीसरे टाइप की हमने मास्ट सेल्स देखी थी। मास्ट सेल्स का काम क्या था? डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रेट करना, जैसे हिस्टामिन, जैसे सेरोटोनिन, जैसे हिपेरिन। ये हमने अलग अलग तरीके से इनकी स्टडी कर ली थी। चौथे टाइप की जो सेल थी वो थी क्या? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में हमने देखा था कि लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का सिक्रीशन करती हैं। किसका? एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है। और पांचवा टाइप की जो सेल हमने देखी थी वो पांचवा टाइप की सेल थी
प्लाज्मा सेल जो कि लिम्फोसाइट का ही मॉडिफिकेशन होती हैं, लिम्फोसाइट का ही मॉडिफिकेशन होती हैं और एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन, सिक्रीशन और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। ठीक है, क्या किस किस चीज़ में हेल्प करती हैं? प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और सिक्रीशन। इनको हम कार्टविल सेल भी बोलते हैं। अब ये आपने पढ़ लिया था। फाइबर्स की स्टडी करनी है तो फाइबर भी 3 टाइप के हमने पढ़े थे, वाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स। वाइट फाइबर्स कोलेजन से बने हुए होते हैं, ये हमने देखा था। इलास्टिक फाइबर हमारे जो होते हैं वो मतलब काइंड ऑफ इलास्टिसिटी जिनमें होती है। और येलो फाइबर्स हमने अलग से पढ़े थे। ठीक है, ये जिनको हम रेटिकुलेट फाइबर्स भी बोलते हैं। येलो फाइबर्स को क्या नाम देते हैं? रेटिकुलेट फाइबर्स। ठीक है, ये हमने डिफरेंट टाइप के फाइबर्स की स्टडी की। और मैट्रिक्स को हमें पता ही है। मैट्रिक्स क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस है एक। क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस है। ठीक है, इस ग्राउंड सब्सटेंस से क्या हेल्प मिलती है? ये ग्राउंड सब्सटेंस किससे बना हुआ होता है? सबसे पहली बात, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है। और सर ये हमारी बॉडी में हाइलोयूरेनिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आपको एक राज की बात बताऊं कि ये हाइलोयूरेनिक एसिड जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब उसमें आप जब ओवम पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा हाइलोयूरेनिक एसिड क्या होता है। यहाँ तक की स्टडी आपने कर ली है। अब यहीं से आप यहाँ से इस चैप्टर का, इस लेक्चर का मैं एंड करता हूँ। रही बात, अब आपके माइंड में डाउट आएगा कि सर आप फ्रॉग कब पढ़ाओगे, सर आप कॉकरोच कब पढ़ाओगे, सर आप अर्थवॉर्म कब पढ़ाओगे। तो सर ये जो चीज़ें हैं ना, इनको हम अलग से एक सीरीज़ बना के, लेक्चर की सीरीज़ बना के स्टार्ट करेंगे। फ्रॉग, कॉकरोच और अर्थवॉर्म की एक अलग से सीरीज़ बना के फिर स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो गुड बाय फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने जितने भी दोस्त हों उनसे, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और वीडियो पे अपने डाउट्स को कमेंट कीजिएगा। मैं एज सून एज पॉसिबल आपके डाउट्स को ज़रूर एंटरटेन करूँगा। चैनल को अगर अभी आप तक ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास में जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी नोटिफिकेशंस आ पाएँ। सो अलविदा लेता हूँ, बाय बाय।